हेलो एवरीवन। शुरू करने जा रहे हैं हम कार्बन और उसके यौगिक। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप जान चुके हैं कि हम क्लास 10th का ये रसायन विज्ञान का अंतिम चरण में हैं और ये लेसन बहुत जल्द समाप्त होने के कगार पे है। दोस्तों, आज जो क्लासेस है वो है लेक्चर नंबर 12, यानी आज की जो क्लासेस है वो है लेक्चर नंबर 12। इस पे हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 पे। तो सबसे पहले हम HW दिए थे और उस HW को एक बार हम देख लेते हैं। ये था HW। क्या आपने इस क्वेश्चन को बनाया? ये कल HW के रूप में हम दिए थे कि ये HW आप लोग बना करके रेडी रखेंगे, तो आपने तो बनाया ही नहीं, है ना? तो जब आपने नहीं बनाया तो हम बना देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है एक बॉन्ड, ये क्या है? बॉन्ड है। तो इसको सही से कर देते हैं। हम देखेंगे कि इस कार्बन की वैलेंसी क्या ठीक है। तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और एक और क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर क्या था? 3। तो क्या आपने इस क्वेश्चन को बनाया? ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या आपने बनाया, है ना? ये था, ठीक है। इस क्वेश्चन का नाम बताना था, IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो कार्बन की हमने वैलेंसी को चेक कर लिया। इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं क्या हर कार्बन की अपनी वैलेंसी कंप्लीट है। तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 3 और 1 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। और यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और एक कार्बन दे, एक वैलेंसी दे दी, ये 4 हो गया। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे इस कार्बन की चेन को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और सबसे पहले 1, ठीक है जी, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हम कार्बन की चेन को जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन अगर इधर से हम कार्बन की चेन को काउंट करें तो 1 2 3 और 4, तो इधर से करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट गए तो 1 2 1 पे लगा हुआ है, और राइट टू लेफ्ट गए तो इस पे 3 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 3 में जो सबसे छोटा होगा उस कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। तो एक नंबर इधर से जा रहा है, तो इसलिए ये इसको हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। यानी डिलीट करेंगे क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 और 1 में सबसे जो छोटा होगा उसी को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, तो इस कार्बन की चेन को काउंट कर लेंगे और यहाँ से लिखेंगे, यानी 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यानी 1 पहला जो कार्बन है इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखे, यानी 1 लिख दिए। 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पे ये 4 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 1 इन। क्या आप इस बात को नहीं लिख सकते थे? तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, चलिए इसका अगर नाम पूछे, या इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड जो नाम होगा, यानी ब्यूट का मतलब होता है 4 और 1 का मतलब होता है 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखिए 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है कि नहीं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा
ब्यूट वन इन। ठीक है, क्या इतनी बातें आप समझ पाए? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूट वन इन। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे तो कार्बन की चेन को पहले काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। हमारे पास 2 ऑप्शन है कार्बन की चेन को काउंट करना, इसलिए हम 2 तरह से कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 किए, या अगर हम चाहें तो इस कार्बन की चेन को ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो इधर से जाएंगे तो 1 और 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से आएंगे तो 1 और 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहां से जाएंगे यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 1 नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो इसलिए ये जो डिलीट होगा, यानी कहने का मतलब ये वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बन की जो चेन होगी ये होगा राइट टू लेफ्ट। क्या होगा? राइट टू लेफ्ट कार्बन की चेन को काउंट किया जाएगा। कैसे किए? हम बता दिए कि इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 2 नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। इधर से जाएंगे तो 2 नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और 2 नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1 और 2 यहाँ पे देखिए, एक तरफ है 1 और 2 है और यहाँ पे 2 और 2 है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाएगा तो ये राइट टू लेफ्ट में आएगा, और यहां से इसका नाम हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? CH3 का जो नाम होगा वो होगा मेथाइल। क्या नाम हुआ? मेथाइल। अगर हम बात करें ये मेथाइल हो गया, तो मेथाइल ये तो हो गया। अब हम बोले कि 2 नंबर पे ये डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे, तो ये हम बोल देंगे यहाँ पे इन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है इन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 यानी 2 मिथाइल। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो नाम होगा इसको हम थोड़ा सा इधर खींचेंगे। ये 1 इन है, लेकिन 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोप लिखेंगे यहाँ पे, और प्रोप यहाँ पे लिखेंगे 1 इन। क्या लिखेंगे? 1 इन। तो ये वाला जो है इसको उठा करके हम यहाँ लगा देंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो इसका जो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। कितने लोगों को आया है? यानी इसका जो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब यहाँ पे देखें कि 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। देखें तो 1 और 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, इधर से भी करें तो, लेकिन प्रोप का मतलब होता है 1 2 3, मेथ एथ प्रोप यानी 3 कार्बन है। 1 पे लगा हुआ है क्या? डबल बॉन्ड लगा है क्या? तो आप कहिएगा कि सर डबल बॉन्ड को तो ही इन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं। यही तो है एल्केन ग्रुप। ठीक है, यही तो एल्केन। इसी में एल्क में एन जोड़ेंगे तो एन, इन जोड़ेंगे तो इन, आइन जोड़ेंगे तो आइन, यानी एल्काइन। इतनी बातें क्या आप समझ पाए? अगर इतनी बातों को आप समझ पाए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 3 और 1 4, 3 और 1 चाहिए, तो इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे ब्यूट, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2, यानी 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, और ये इसी का नाम हो जाएगा आइन, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट 2 आइन। या इसको ऐसे भी बोल तो सकते हैं 2 ब्यूटाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नाम है। इसी नाम को हम बोलते हैं IUPAC। ठीक है, अब हम एक और नया सा ग्रुप पढ़ेंगे। उस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, या उसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम थोड़ा सा ग्रुप को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्लाइड ले लिए और हम बोलेंगे कि अगर हम
कार्बन लिए, अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो और दो बॉन्ड यहाँ पे खाली हो, ठीक है, R1 R2, यहाँ पे O के साथ शेयर करें तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? फिर से हम बोलेंगे कि अगर एक कार्बन लिए तो एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहे, तो इस खाली वाले डब्बे को हमने नाम दिया R1, तो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोले? अल्डिहाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अल्डिहाइड, ठीक है जी। क्या बोले? अल्डिहाइड ग्रुप बोले। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा आप देखेंगे, बारीकी को देखेंगे और समझेंगे तो ये एक बहुत ही व्यापक स्तर का हम नाम ले लिए, और ये अल्डिहाइड ग्रुप है और इसी अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी को अब हम पढ़ाई के नाम से करेंगे, ठीक है। सब ऑफ कर दें, फ्लाइट मोड में लगा दें, ठीक है। चलो आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या बोले, क्या इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? ये कीटोन ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप, अभी हम थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। हम बोले कि हमारे पास एक क्या है, एक कार्बन है और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल यानी 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं, तो यही तो है। जैसे आप बोलेंगे सर आप जो बातें कर रहे हो ये है कार्बन, और कार्बन के पास 1 2 3 और एक 4, और इसी 4 बॉन्ड को हम क्या किए कि इसी कार्बन को हम क्या किए, डबल बॉन्ड कर दिए यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिए और यहाँ पे 2 खाली कर दिए। जब यहाँ पे 2 खाली कर दिए ना, तो इसी 2 जगह पे कुछ न कुछ यहाँ पे भरा जा सकता है। तो इस ग्रुप, एक ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोल दिए कीटोन। कौन सा ग्रुप? तो इस ग्रुप को हम बोले कीटोन ग्रुप, ठीक है। फिर यही चीज को अगर हम कहें कि देखिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक दे दिए हाइड्रोजन के साथ, एक ही तो खाली रहा, या तो यहाँ पे खाली रहेगा या तो यहाँ पे खाली रहेगा, तो यहाँ पे तो रहेगा तो ये तो एक डिलीट होगा कि नहीं। तो ये वाला देखें, अगर हम बोले कि एक 1 2 3 और कहीं पे एक 4 लगा दिए, तो इसको हम बोले अल्डिहाइड ग्रुप बोले, अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप? तो अल्डिहाइड ग्रुप। इसका कुछ सफिक्स होता है, याद करेंगे, इसके नाम के पीछे लगेगा अल और इसके नाम के पीछे लगेगा, ठीक है, ओ एन, ठीक है। क्या इतनी बातों को आप समझ पाए? अल और अन में क्या अंतर है? जैसे आप लगा रहे थे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम बताए थे कि ये है एन, ये है इन, ये है आइन, ये है वाई एल, ये बन गया अब अल, और ये बन जाएगा ओ एन ए, ठीक है। ये 2 ग्रुप अभी हम पढ़ेंगे और दोनों ग्रुप को खत्म कर देंगे। देखिए कैसे, ये पढ़ लिए हैं एन ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, तो अब यही तो बच गया ए एल और ओ एन, यही तो हम लोगों को पढ़ना है ना। अल पढ़ना है और वन पढ़ना है, अल पढ़ना है और वन पढ़ना है, ठीक है। तो अल पढ़ना है और वन पढ़ना है, यही तो पढ़ना है। तो इसको हम बोले अल्डिहाइड ग्रुप और इसको बोले कीटोन ग्रुप। क्या आप इतनी बातों से सहमत है? चलिए, तो अगला स्लाइड अगर हम लेंगे तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो आप खुद बता दीजिएगा कि सर इसका नाम जो होगा, इस ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो अगर हम कहें कि इसका नाम बताइए तो एकदम आप आसानी से बता रहे थे कि ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिख दिए, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका हम नाम बोले, ये नाम हो गया प्रोपेन,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप बताएं कि अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा मरोड़ देते हैं, कैसे? तो देखिए, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है। तो अगर हम बोले कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर कर, ठीक है, तो ये दो बॉन्ड खाली हुआ कि नहीं? अब देखिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो अगर हम बोले कि अब इसका नाम बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर, अभी आप बोले कि अगर कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ये दो बॉन्ड खाली है, अगर ये दो बॉन्ड खाली है यानी हम इसको बोले R1 और इसको बोले R2, ये खाली होने की वजह से यहाँ पे तो कोई ना कोई आकर के कार्बन लगेगा ही। तो ये कार्बन जो लगा तो इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे तो आप प्रोप लिख दिए, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? तो ये ग्रुप है ONA, यानी इसी को हम बोलते थे केटोन ग्रुप। क्या बोलते थे? केटोन ग्रुप। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? सर, प्रोपेनॉन होगा ना। देखिए, प्रोपेन पहले लिखेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अब लिखाएंगे प्रोपेनॉन। अब इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। कैसे? अब देखें, यहां पे हम लिखे प्रोप, कार्बन कितना है? 4 बॉन्ड, 4 है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप। अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है, यानी ये कार्बन की चेन जो है सिंगल बॉन्ड है, ये तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड को हम नहीं लेंगे, इसलिए सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा N। और ये एक और ग्रुप इसमें लगा हुआ है केटोन ग्रुप, तो इसलिए इसमें लग जाएगा 1 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो इसमें लगेगा 1 ग्रुप। तो 1 ग्रुप यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ONE। तो अब देखें, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि AIOY, ये ना केमिस्ट्री का क्या है? वॉयल है, ये केमिस्ट्री का वॉवेल है। तो यहाँ पे ध्यान दें, वॉयल ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ध्यान दें E। अब ना थोड़ा सा ध्यान देना, E है और O है, तो O से पहले अगर यहाँ पे E आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोप, PROP। और यहाँ पे AN है और यहाँ पे ONE है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या आप समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। अब देखें, कार्बन है और यहाँ पे हम ले लिए कार्बन और यहाँ पे कार्बन और एक कार्बन यहाँ ले लिए। तो अगर हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा दिए और हम बोले कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो कहिएगा कि सर, इसका जो नाम है, सबसे पहले तो 1 2 3 4, तो इस 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूट। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा N। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ O शेयर किया है तो इसको हम तो 1 ग्रुप के नाम से जानते हैं, अभी आपने बताया। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे ONE लिख देंगे। तो अब ये O से पहले अगर हम बोले कि O से पहले, अगर O से पहले वॉवेल आ जाए तो ये क्या हो जाता है? कट जाता है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो इसका एक नाम और हो सकता है। देखें, अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर हम, ये तो ब्यूटेनॉन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ब्यूटेनॉन क्या है? सही हो गया। ठीक है, अब हम बोले कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पे। अब ये जो है हाइड्रोजन का जो चैन बन रहा है, अगर हम बोले C, यहाँ पे कार्बन कितना है? C2 और हम बोले H5। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अगर हम बोले ये कार्बन हो गया, अब ये कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यही तो है, इसी का तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है।
अगर हम बोले कि यही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना बना हुआ है, यहाँ पे क्या C2H5 यानी कार्बन एक दो तो कार्बन दो, एक दो तीन चार पांच, हाइड्रोजन पांच हुआ तो C2H5 हो गया। ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है तो लगा दिए, यहाँ पे CH एक दो तीन तो CH3 कर दिए। ठीक है, अब कहे इसका नाम बताइए, तो इसका नाम जो होगा C2H5 को आपने बताया था ये तो है एथाइल, ये तो है एथाइल और ये तो है मेथाइल। ठीक है, ये क्या है मेथाइल, तो इसका नाम होगा एथाइल। देखिए इसका नाम होगा एथाइल, फिर मेथाइल, ठीक है, एथाइल मेथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है तो ये है केटोन, तो इसको लिखेंगे एथाइल मेथाइल केटोन। क्या आप ये चीज को लिख सकते हैं, या तो ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये वाला समझ में आ गया तो इस नाम को लिखें। एथाइल मेथाइल केटोन कैसे हुआ, अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिए। कार्बन और कार्बन कितना है तो दो, हाइड्रोजन कितना है तो पांच, तो C2H5 कर दिए, कार्बन को हम एक जगह कर दिए, और यहाँ पे ये CH3 है तो CH3 का नाम हुआ था मेथाइल और ये था एथाइल, इसलिए ई और एम में सबसे पहले कौन आएगा तो ई, इसलिए एथाइल मेथाइल केटोन कर दिए, या इसी का नाम कर दिए ब्यूटेनॉल। क्या कर दिए ब्यूटेनॉल। तो दो ग्रुप पढ़े, और दोनों ग्रुप में हम अगर बात करें कि दोनों ग्रुप में क्या आप मेरी बातों को समझ पाए तो कहिएगा कि सर हम दोनों बातों को बहुत अच्छा से समझ गए, दोनों ग्रुप बातों को समझ गए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं कुछ। सबसे पहले हम कहेंगे एथेनॉल, ठीक है, स्ट्रक्चर बने प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है जी। चौथा में पेंटेनॉल, पांचवा में हम बात करेंगे हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है। तो अगर ठीक है हम बना देते हैं, तो एथेनॉल का क्या होगा, जैसे देखिए कार्बन है एक, डबल बॉन्ड लगा देंगे, दो बॉन्ड खाली रहेगा, तो यहाँ पे कार्बन मेथ। तो अगर हम इसको ऐसे कर दे तो क्या ये गलत है क्या, ये गलत है क्या। देखिए एक दो तीन चार पांच, ये तो डिलीट होगा, डिलीट होगा ना जी। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये एक कार्बन ये दो कार्बन, तो दो कार्बन है तो एथ, और ये लग जाएगा डबल बॉन्ड। अगर हम इसका नाम करें तो सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक यहाँ पे कार्बन लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोपेनॉन का कैसे, देखिए आप यहाँ पे ये रहा कार्बन वन दो तीन, तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप का, प्रोप का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगा देंगे, और ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा तो इसलिए इसमें लग जाएगा ONE। तो अगर हम इसका नाम करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोप पे, और ये ई कट जाएगा इसलिए प्रोपेन, ON, ई इसलिए कटेगा क्योंकि ओ यहाँ पे वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, तो एक वॉवेल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है जी। तो ये ब्यूटेनॉल हुआ, पेंटेनॉल हुआ, हेक्सेनॉल हुआ। तो हमने अभी पढ़ा कि दो ग्रुप को पढ़ा, कौन कौन से ग्रुप, तो अभी हम पढ़े अल्डिहाइड ग्रुप, और एक था हम पढ़े कौन सा ग्रुप, देखिए हम पढ़े अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा पढ़े कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। पीछे अगर हम देखें और हम बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एल्काइल ग्रुप,
ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कीन ग्रुप, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एल्काइन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, यही तो पढ़ चुके ना। ठीक है जी, कितने सारे ग्रुप पढ़ लिए, एल्केन पढ़ लिए, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, एल्काइल, केटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों।